नमस्कार दोस्तों, आप सबका रिक्वेस्ट था भैया कि आईपीसी की वीडियो लेकर आइए। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आईपीसी की वीडियो में आज हम देखेंगे कि एनेस्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, उनको अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप सबका अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है इस वक्त। हम आप इसीलिए कम वीडियो दे पाते हैं, तो अपना रिस्पांस आप सब अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आप सबका ही रिक्वेस्ट था कि आईपीसी की वीडियो लेकर आइए। आपका जो भी क्वेश्चन हो फंसे हमसे आप कमेंट में बताइए, हम उसकी वीडियो बहुत आसान भाषाओं में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इनमें 2-3 ड्रग पढ़ेंगे जो कि सिडेटिव और हिप्नोटिक, जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, यानी एनेस्थीसिया से जितनी एनेस्थेटिक्स दवाइयाँ होती हैं उनको इस वीडियो में और शॉर्ट जो डिफिनेशन है इसको भी कवर करेंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पहला हमारा हिमेटिनिक्स। हिमेटिनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं भैया जो ब्लड बनाने की प्रोसेस को बढ़ाते हैं जिससे ब्लड की कमी पूरी की जा सके। हिमेटिनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ब्लड बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, इसके प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ओके, एनीमिया के कारण ब्लड की कमी हो जाती है। कभी कभी देखा होगा, एनीमिया जिस पर्सन को हो जाती है उसे ब्लड की कमी हो जाती है, तो ब्लड की पूर्ति करने के लिए जिन दवाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें ही हिमेटिमिक्स कहते हैं। आई होप समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल के लिए आयरन, फॉलिक एसिड। ओके, और जो हमारे टॉपिकल एजेंट, यानी भैया जो हमारे टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, यानी टॉपिक यानी ऊपर इंटरनल पे जो यूज किए, एक्सटर्नल पे जो यूज किए जाते हैं, इनको देखते हैं टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट को हम एक्सटर्नली यानी ऊपर यूज करते हैं जब कभी भी दाद, खाज, खुजली हो जाती है तो इसका यूज हम स्किन पर करते हैं। ओके, स्किन, वेजाइना, आई, ईटीसी। ओके, तो आइए हम अपने एनेस्थीसिया को स्टार्ट करते हैं। ये लॉन्ग वीडियो हो सकती है दोस्त, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कामदायक काम की सिद्ध होगी। ओके, तो इसकी बिल्कुल भी मत करना। चलिए, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्व सिस्टम, यानी भैया जो ड्रग एक्टिंग यानी हमारे सेंट्रल नर्व न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, एक्टिंग, वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं। एनेस्थीसिया, पहले हम इसको देखते हैं। एनेस्थीसिया ऐसी ड्रग होती है जो बेहोश कर देती है, यानी पेशेंट को, जिससे हमें कोई भी छूता है तो पता नहीं चलता और दर्द को ख़त्म कर देती है। यानी एनेस्थीसिया ऐसी ड्रग, एक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम से वो कनेक्शन, संदेश नहीं पहुंचाती हैं, यानी उनको काट देती हैं न्यूरॉन्स, जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम तक अपने संदेश को नहीं ले जा पाती हैं इनके यूज से। ओके, इनके 4 स्टेज होते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेज को स्टार्ट करते हैं, जिसको हम एनेस्थीसिया बोल सकते हैं। इस स्टेज में एनेस्थेटिक को पेशेंट के बॉडी में पहुंचाया जाता है और पेशेंट को बेहोशी आने लगती है, हल्का हल्का वो बेहोशी की ओर बढ़ने लगता है। यहीं पर ये स्टेज समाप्त होता है। ओके दोस्तों, जो सेकेंड स्टेज है एक्साइटमेंट, इस स्टेज में हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, हो जाता है और वह उसके शरीर कार्य करना बंद कर देते हैं और ये स्टेज यहीं समाप्त हो जाता है। यानी भैया जो पेशेंट है वो बेहोश हो जाएगा और इसके जो अंग हैं वो कार्य करना बंद कर देंगे। ओके, जो हमारा थर्ड स्टेज है सर्जिकल एनेस्थेटिक्स, यानी जो भी इस कार्य इसमें होता है, यानी सर्जरी इसी स्टेज में की जाती है पेशेंट की। इस स्टेज में पेशेंट बिल्कुल भी बेहोश हो जाता है और इसमें ब्रेन तक कोई संदेश नहीं जा पाता और पेशेंट बिल्कुल शांत हो जाता है और नर्व्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं और इसी स्टेज में सारे सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं। ओके दोस्तों, सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन्हीं स्टेज में सर्जिकल यानी सर्जरी करते हैं। ओके, जो 4 स्टेज होता है ये बड़ा हार्ड वाला स्टेज होता है। ये कभी भी ऐसा किया नहीं जाता है और ऐसा अगर हो जाता है गलतियों से तो वो पेशेंट मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस स्टेज से बचना चाहिए हमें। पेशेंट सांस लेना बंद कर देगा और हार्ट फेल हो जाता है और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है।
तो यहीं पर 4 स्टेज आपका समाप्त होता है। इसके 4 स्टेज होते हैं जो लॉन्ग में क्वेश्चंस में पूछ सकता है, जो पूछेगा ये एकदम तय है। तो एनेस्थेटिक्स का एग्जांपल है, यानी कौन कौन सी ड्रग हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो एनेस्थीसिया यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। तो उनमें थियोपेंटिल सोडियम है और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है और है प्रोपोफोल। ओके दोस्तों, तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। थियोपेंटिल सोडियम, इसका यूज हम नसों में करते हैं और शरीर को अनकॉन्शियस करने के लिए करते हैं। यह जनरल एनेस्थीसिया होती है। इसका यूज शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, यानी छोटे समय के लिए 10 मिनट तक लगभग इसका यूज हम करते हैं और इसका यूज नस में करते हैं। ओके दोस्तों, इसका यूजेज को हम अगर लिखेंगे तो वही यूज होगा इसका भी, बट आप जितने ही हेडिंग डालकर लिखेंगे उतना ही एग्जामिनर आपको नंबर देगा। इसका यूज एनेस्थेटिक्स एजेंट के लिए करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए 15 मिनट तक के लिए इसका असर रहता है। ओके दोस्तों, जो इसका स्टोरेज कंडीशन है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस में हम इसको इस दवाई को स्टोर करते हैं उसको देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको 22 डिग्री सेल्सियस में हम स्टोर करते हैं। फॉर्मूलेशन है, यानी ये किस किस फॉर्म में मिलता है, तो ये में इंजेक्शन और पाउडर सॉल्यूशन तीनों में मिलता है दोस्तों। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है पेंटोथल, यानी पेंटोथल उसी से नाम से रिलेटेड है दोस्तों, यानी आगे पीछे के थोड़े से शब्द को समझेंगे तो समझ जाएंगे। पेंटोथल और एनेस्थीसिया तो एनेस्थल, और पेंटोन यानी पेंटोन, ये आप समझ सकते हो तीनों ड्रग को। ओके, जो हमारा दूसरी ड्रग है केटामाइन, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एक प्रकार के एनेस्थेटिक्स एजेंट होते हैं। बस इनको एनेस्थीसिया है तो भैया एनेस्थेटिक एजेंट होंगे ही। तो आइए इनको फॉर्मूलेशन को मिलते हैं, यानी किस फॉर्म में होते हैं, तो ये लिक्विड और सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। और पॉपुलर ब्रांड नेम इसका है भैया केटालर और केटामिन। ओके दोस्तों, जो स्टोरेज कंडीशन है, इट शुड बी स्टोर्ड एट 2 से 8 डिग्री, यानी कूल में रखते हैं, इसको फ्रिज में रखेंगे। ओके दोस्तों, इसका यूजेज है, इसका यूज हम एनेस्थेटिक्स में करते हैं और सर्जिकल यानी सर्जरी के दौरान इसका यूज हम करते हैं। ओके दोस्तों, जो हमारा तीसरा भैया और लास्ट है प्रोपोफोल। ये हाइप्नोटिक एजेंट होते हैं, इसका यूज सिडेटिव और हाइप्नोटिक में करते हैं। भैया देखो सिडेटिव और हाइप्नोटिक क्या होते हैं ये पहले समझिए आप लोग। सिडेटिव वो ड्रग होती है जैसे कि कम समय के लिए, यानी किसी को पेशेंट को, जैसे अगर पैसों में कोई खो गया है उसके, तो उसको सुलाना हो, या कोई पागल है उसको सुलाना हो, तो हम सिडेटिव यानी इस ड्रग, ऐसे ड्रग जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम सिडेटिव कहते हैं। और जो हाइप्नोटिक ड्रग होती है वो यानी लॉन्ग समय के लिए, सर्जरी की जानी है तो 8 से 10 घंटे के लिए, तो यानी इसी का बड़ा डोज होता है हाइप्नोटिक। ओके दोस्तों, जो फार्मूलेशन होता है ये इंजेक्शन और सस्पेंशन में इससे प्राप्त होता है, हमको मिलेगा। और पॉपुलर ब्रांड नेम है इसका डिप्रेवियन और है प्रोपोवेन। ओके दोस्तों, स्टोरेज कंडीशन है इसका, इट शुड बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर 4 से 22 डिग्री सेल्सियस, 4 और 22 डिग्री सेल्सियस। इसका यूजेज क्या है दोस्तों, ये देखते हैं हम। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देता है, यानी रोक देता है इसके किसके, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। और इसका यूज हम भैया सुलाने में करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं एनेस्थीसिया में, ये एनेस्थीसिया से रिलेटेड ड्रग हैं, तो सुलाने के लिए तो करेंगे ही करेंगे। और आप लोग यूजेज तो आप समझ कर ही लिख सकते हो, सुलाना है, सर्जरी करना है, तो यही सब चीज़ें हैं इनमें। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलना, और इस दास की भी हेल्प किया करिए। मैं आप सबके लिए जैसे जैसे आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, जैसे जैसे हम मोटिवेट होंगे, आपको इम्पोर्टेंट और अच्छी से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।
सपकर सरकबर सबरकराय सर सरक